नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। सुपर टॉपअप क्यों चर्चा में है, क्यों है, इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। जिस प्रकार से मेडिकल के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से मेडिकल जो बिल्स है उसको पे करने में आपके पिछले 10 साल की 20 साल की जो सेविंग है वो कंप्लीटली वाइप आउट हो सकती है अगर आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो तो। और सुपर टॉपअप की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुपर टॉपअप होता क्या है एक्चुअली, और इसके क्या बेनिफिट्स है सुपर टॉपअप प्लान के, और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सुपर टॉपअप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज रहता है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप सुपर टॉपअप प्लान बाय कर रहे हैं तो। हेल्थ इंश्योरेंस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पे हिंदी और इंग्लिश में वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अभी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये मिस्टर रमेश और जॉब करते हैं, अच्छी जॉब है इनकी और भरा पूरा परिवार, खुशी परिवार है, और इन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, मिस्टर रमेश है, इनको पता है कि हेल्थ इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए इन्होंने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया ताकि परिवार में कुछ भी हो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इनको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन क्या होता है, एक दिन मिस्टर रमेश है, इनके चेस्ट में पेन होता है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पे डॉक्टर कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और एक लंबा चौड़ा बिल बना करके 15 लाख का इनके परिवार को पकड़ा देते हैं। अभी क्या है, इनके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था, लेकिन बाकी 10 लाख के लिए क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इनको 5 लाख दिया, बोले भाई आपका जो सम एश्योर्ड है 5 लाख है, 5 लाख हम दे देते हैं, बाकी 10 लाख का आप इंतजाम खुद करो। तो ये क्या करेंगे, बैंक एफडी है इनके पास 5 लाख की, वो एफडी भी तुड़वा ली इन्होंने, जैसे तैसे बचा के रखी हुई थी बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो एफडी उन्होंने तुड़वा ली। अब इनके पास कोई बचत नहीं है अपनी। ये क्या करते हैं, किसी बोरोवर के लेंडर के पास जाते हैं और वहां से 5 लाख बोरो कर लेते हैं। वो बोलता है कि भाई इमरजेंसी में तुम्हें कुछ है नहीं प्लेज करने को, तो मैं 24% के हिसाब से तुम्हें 5 लाख दूंगा। तो इनका क्या था, यहाँ पे आप देखिए 5 लाख जो एफडी था वो चला गया, 5 लाख मार्केट से उधार ले लिया जिसपे इनको ब्याज पे करना पड़ रहा है। इस कारण क्या, इनका हेल्थ जो था वो अब पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। इतना बिल सुन के तो आदमी का वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर ये मिस्टर रमेश इस फाइनेंशियल और मेंटल ट्रॉमा से बचना चाहते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करेगा ये देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप हेल्थ प्लान तो लेते ही है, एक बेसिक प्लान होता है, जैसे 5 लाख का आपने हेल्थ प्लान ले रखा है और 25 लाख का सम एश्योर्ड का सुपर टॉपअप आपने प्लान ले लिया। इसमें क्या करते हैं, 5 लाख का आपने बेसिक मिस्टर रमेश ने प्लान लिया हुआ था, वैसे भी आपने भी कोई प्लान लिया होगा, तो वो डिडक्टिबल वहां पे चला जाता है। तो जैसे सम एश्योर्ड 25 लाख है तो डिडक्टिबल 5 लाख का हो गया। तो अभी जो रिमेनिंग सम एश्योर्ड हो गया, टोटल इनके पास 30 लाख का पॉलिसी हो गया। अभी इनके परिवार को 30 लाख तक कुछ भी होता है तो इनके परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टोटल हेल्थ इंश्योरेंस से इन्होंने 5 लाख का क्यों लिया, 30 लाख का क्यों नहीं लिया, इसके पीछे रीजन है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बेस प्लान लेते हैं तो वो काफी महंगा रहता है। और जैसे 5 लाख की पॉलिसी का मान लीजिए इनका प्रीमियम साल का 10,000 रुपए आ रहा है, तो जो टॉपअप 25 लाख है उसका प्रीमियम इनका मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 का आएगा। तो आप देख सकते हैं वहां पे 10,000 में 5 लाख का मिल रहा है पॉलिसी आपको, और सुपर टॉपअप आपको 5,000 में 25 लाख का सुपर टॉपअप मिल जाता है। तो सुपर टॉपअप इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये आपको बड़ी सम एश्योर्ड दे देता है एक छोटे से प्रीमियम पे, लेकिन आपको यहां पे डिडक्टिबल कुछ तो देना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मिस्टर रमेश को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल ले जाया गया, बिल दिया गया 15 लाख रुपए का। अभी क्या, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख देकर के बोलेगी भाई हमारा 5 लाख हो गया। अब ये क्या करेंगे, सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई ये देखो 5 लाख तो मैंने दे दिया, टोटल मेरा 15 लाख का बिल था, 5 लाख मैंने पे कर दिया, लाओ 10 लाख रुपए। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इनको 10 लाख रुपए दे देगी। अब ना तो इनका एफडी इनका जो था जैसा था बिल्कुल सुरक्षित रह गया, ना इनको किसी से उधार लेना पड़ा, और ये अपनी जो लाइफ थी जैसी थी वैसी वापस जीने लगे, घर से एक भी पैसा नहीं लगा और इलाज भी हो गया। तो एक छोटे से प्रीमियम से इन्होंने कितने 15 लाख रुपए बचा लिए और खुशी खुशी जिंदगी जी रहे।
हेल्थ इंश्योरेंस और ये जो सुपर टॉपअप है, इसमें खास बात ये है, यहाँ पे आप फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान क्या होता है, आप पूरे परिवार के लिए एक लमसम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। जैसे 25 लाख का सम एश्योर्ड आपने पूरे परिवार के लिए ले लिया, डिडक्टिबल आपका 5 लाख रुपए है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम, जनवरी में पॉलिसी स्टार्ट हुआ, चूंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 1 साल का रहेगा, तो दिसंबर में ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगा। आपको हर साल जनवरी में रिन्यू करवाना पड़ेगा पॉलिसी। जनवरी में पॉलिसी लिया और मार्च में मान लीजिए वाइफ को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा और बिल आया टोटल 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए है, तो पहले 5 लाख तो हमें पे करने हैं खुद। तो हमने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और अपना बिल दे दिया, जो बेस इंश्योरेंस कंपनी है जिससे मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, उसको मैंने 4 लाख का बिल दिया, उसने 4 लाख का बिल पास कर दिया। अब बेस इंश्योरेंस कंपनी से 4 लाख का मैं क्लेम ले चुका हूं, अभी 1 लाख का क्लेम बेस इंश्योरेंस कंपनी से बाकी है। अभी जून में मान लीजिए फिर कोई हॉस्पिटलाइजेशन का केस हुआ और टोटल बिल बना 8 लाख रुपए। 8 लाख का बिल बना, तो बेस इंश्योरेंस कंपनी जो मेरी होगी वो मुझे दे देगी 1 लाख रुपए का कवर, क्योंकि 4 लाख में पहले ले चुका हूं, अभी 1 लाख रुपए बाकी है। तो 1 लाख मुझे मिल गया बेस इंश्योरेंस कंपनी से। तो कुल मिला के इस साल का मेरा 5 लाख का डिडक्शन था वो हो चुका है। अब बात आ जाएगी सुपर टॉपअप की। तो यहाँ पे 4 लाख रुपए ऑलरेडी मैं 5 लाख दे चुका हूं, तो ये जो 8 लाख का बिल है इसमें 1 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया और 7 लाख है वो सुपर टॉपअप जो पॉलिसी होगी वो मुझे दे देगी। तो मेरा यहाँ पे 8 लाख का बिल हो गया। अभी मान लीजिए ऐसा कंडीशन ना हो और अक्टूबर में दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा और बिल बन गया 15 लाख रुपए। अब क्या करेंगे? अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो थी आपकी बेस पॉलिसी जो 5 लाख का ले रखा था उसको आपने पूरा कंज्यूम कर लिया। सुपर टॉपअप को सिर्फ 7 लाख रुपए आपने कंज्यूम किया है, उसमें 18 लाख रुपए अभी भी बाकी पड़े हैं। तो ये क्या करेगा, आपको बाकी के जो 18 लाख है उसमें से 15 लाख रुपए ये आपको दे देगा और आपका पूरा बिल है वो सेटल हो गया। और अभी भी आप देखेंगे 15 और 7 22 लाख रुपए आपने सुपर टॉपअप कर लिया, अभी भी 3 लाख का हेल्थ कवर आपके पास बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने लंबे चौड़े बिल आए, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लॉस है आपको नहीं हुआ। इसलिए सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो काम करती है, बहुत फायदे की है। मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं इंश्योरेंस बेचने वाला हूं, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की राय दूंगा, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस जरूर दूंगा। आप अपने परिवार को अगर सुरक्षित चाहते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं कि फाइनेंशियली आपको कभी लॉस ना हो, तो एक सुपर टॉपअप प्लान आप जरूर लेके रखें, चाहे आप बेस प्लान ले या ना ले। सुपर टॉपअप में अगर आपके पास बेस प्लान नहीं है तो सुपर टॉपअप में डिडक्टिबल आप 5 लाख की जगह 2 लाख रुपए रख लीजिए कि भाई 2 लाख तक का बिल आएगा तो आप खुद पे कर देंगे, उससे ऊपर का आएगा तो सुपर टॉपअप ले सकते हैं। 25 लाख का नहीं तो आप 20 लाख का भी सुपर टॉपअप लेकर रखिए, लेकिन सुपर टॉपअप प्लान जरूर लेकर के रखिए। बहुत छोटी सी राशि होती है, 2-3 हजार रुपए में आपको 25 लाख तक का सुपर टॉपअप मिल जाएगा, तो जरूर लेके रखिए सुपर टॉपअप प्लान। अभी क्या होता है, एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी मान लीजिए जनवरी से दिसंबर का पॉलिसी है, जून में अचानक से कोई हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा और बिल आ गया 18 लाख रुपए। सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन का केस है यहाँ पे, जून में हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, बिल हुआ 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए है तो यहाँ तो मैंने ना तो मेरा जो बेस पॉलिसी है उसके 5 लाख यूज किए, ना मेरा सम एश्योर्ड जो सुपर टॉपअप का है वो मैंने 25 लाख यूज किए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं बेस पॉलिसी के पास जाऊंगा और उनसे 5 लाख रुपए का क्लेम कर लूंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 13 लाख रुपए वो मुझे सुपर टॉपअप से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 18 लाख का बिल था, अच्छे से सेटल हो गया, किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो फैमिली को नहीं सहन करना पड़ा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सुपर टॉपअप लेने से कितनी बड़ी फाइनेंशियल जो लॉस है उनसे बचा जा सकता है। अमूमन लोगों की सोच रहती है कि नहीं इतना बड़ा बिल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। दोस्तों कभी भी जो चीजें होती है वो बोल के नहीं होती है। बड़े जो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो अचानक से आते हैं, छोटी बीमारियां होती है वो बढ़ते बढ़ते बढ़ती है। बड़े हॉस्पिटल के बिल आते हैं जो कार्डियक अरेस्ट हो गया या कुछ भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटलाइजेशन के बिल आते हैं वो हमेशा अचानक से आते हैं, उस टाइम पे आप नहीं करवा पाएंगे पॉलिसी। और अगर आपने पहले से पॉलिसी ले रखा होता है तो किसी प्रकार का वेटिंग पीरियड और ये सब नहीं रहेगा। इसलिए जितना जल्दी वो पॉलिसी लेकर रखे ताकि किसी प्रकार की बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड और ये सब जो है वो आप पे लागू ना हो। तो बेनिफिट्स क्या है सुपर टॉपअप के, अब आप जान चुके होंगे बेनिफिट्स, फिर भी एक लिस्ट देख लेते हैं हम बेनिफिट्स की। तो पहला क्या है, बिग कवर मिल जाता है आपको छोटे से प्रीमियम। जैसा कि मैंने बताया 3-4 हजार के प्रीमियम में आपको 25 लाख तक का सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको क्या करता है, ऑप्शन रहता है आपके पास, आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। आपके पास अगर बच्चे शादीशुदा आप है तो फैमिली फ्लोटर प्लान लीजिए, अगर आप सिंगल है तो इंडिविजुअल प्लान आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो
पेमेंट करते हैं वो आपका टैक्स बेनिफिट में भी फायदे रहता है। अब बात करते हैं कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप सुपर टॉपअप प्लान लेते हैं। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप डिडक्टिबल कितना चाहते हैं। आपने डिडक्टिबल यानी पहली अमाउंट आपको पूरे साल में कितना आप पे करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 20 लाख का पॉलिसी लेते हैं और 2 लाख का डिडक्शन रखते हैं, तो इसका मतलब है अगर पहला बिल 2 लाख आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद जितना भी बिल आएगा ड्यूरिंग द ईयर वो सुपर टॉपअप से आएगा। तो जितना डिडक्टिबल आप ज्यादा रखेंगे उतना प्रीमियम है आपका कम होता जाएगा। 2 लाख का डिडक्टिबल रखेंगे प्रीमियम ज्यादा होगा, 5 लाख का डिडक्टिबल रखेंगे प्रीमियम कम होगा। लेकिन अगर आपके पास बेस पॉलिसी है तो डिडक्टिबल ज्यादा रखें, नहीं तो डिडक्टिबल 2 लाख का ही रखें। आइडियली मैं सजेस्ट करता हूं कि आपके पास एक बेस हेल्थ प्लान होना चाहिए जो आपके रेगुलर हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन का या जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं आउटडोर हॉस्पिटलाइजेशन का, वो कवर वहां पे हो जाए। फिर हमें देख लेना है उस सुपर टॉपअप जो हम पॉलिसी जिस इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं उसकी कितनी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, आपके शहर में कितने हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, आपके घर के आसपास के बड़े और अच्छे हॉस्पिटल्स में कितनी हॉस्पिटल्स के साथ उसका टाई अप है, कितने शहर के जो नामी हॉस्पिटल्स है उनके साथ उसका टाई अप है। तो ये चीजें हमें देख लेनी जरूरी होती है। उसके बाद हमें लिख लेना है उसमें क्या क्या कवर है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स होने का फायदा ये हो जाता है दोस्तों कि वहां पे कैशलेस पेमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या है पहले आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी पास करेगी, इसलिए थोड़ा प्रोसेस है वो लेंदी हो जाता है, बाकी पैसे मिल जाते हैं। फिर हमें देख लेना है व्हाट आर द सब लिमिट्स। कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो सब लिमिट्स रखती है कि भाई आप हार्ट पे कम से कम 20 लाख से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, या किडनी से रिलेटेड होगा उसमें 10 लाख होगा। ये इस टाइप के जो सब लिमिट्स है वो हमें देख लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें सबसे कम सब लिमिट्स वाले ऑप्शन हो, जो लमसम आपको कवर सबके लिए दे दे, वैसी इंश्योरेंस कंपनी बेहतर है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आया होगा कि सुपर टॉपअप क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। मैं कोई इंश्योरेंस सेलर नहीं हूं, एक बार मैं फिर बता देता हूं, कोई आदमी को लग रहा होगा कि इंश्योरेंस सेल करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, मैं कोई इंश्योरेंस सेलर नहीं हूं। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से लें, लेकिन एक सुपर टॉपअप हेल्थ प्लान अपनी फैमिली के लिए जरूर लेकर के रखें। छोटा सा प्रीमियम पे करना होता है लेकिन बहुत बड़ा कवर है वो मिल जाता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से हम बच सकते हैं। मैंने कई परिवारों को पर्सनली देखा है जिनको बीमारियों ने बिल्कुल गरीब बना दिया, जो मिडिल क्लास होते थे, अच्छी खासी गाड़ियों में चलते थे, लेकिन ऐसी बीमारियां आई कि उनके परिवार को सब गाड़ियां बेचनी पड़ी, सब घर बेचने पड़े अपने इलाज के लिए, और वो सारे सड़क पे आ गए। इस टाइप की नौबत मैं नहीं चाहता किसी परिवार के साथ आए दोस्तों, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखें, साथ में सुपर टॉपअप जरूर लेकर के रखें, कम से कम 20 लाख का सुपर टॉपअप हो तो बेटर है। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।